जिस देश में लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती की पूजा की जाती है, उसी देश में लड़की को खरीदा और बेचा जाता है। कुछ को शादी के नाम पर, कुछ को गुलामी और कुछ को स्ट्रेट के लिए। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बेटियों को बेचने का मार्च हो रहा है ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड। मेरे को 10 हजार रोज की चाहिए, बल्कि आप 4 काम कराओ दिन में या 1 लाख रुपया। यार ये सिर्फ खबर नहीं है, ये वो सच है जो आपकी आत्मा तक को झंझोर देगा। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स के हिसाब से हर रोज भारत में 172 लड़कियां गायब होती हैं। एक महीने के अंदर 5160 और एक साल के अंदर 62,780 लड़कियां गायब होती हैं, जिनका कभी पता नहीं चलता, जो कभी लौट कर नहीं आती। अगर आज भी आप नहीं बोले तो अगला नंबर आपकी बेटी का भी हो सकता है यार। जबरदस्ती करते थे, कपड़े पे फाड़ दिया, हमारा बलात्कार करने की कोशिश की। कभी आपने सोचा है कि इन बच्चों को गायब करके कहां ले जाया जाता है, इनसे क्या क्या कराया जाता है? अगर मैं बोलूं तो शायद आप सुन भी नहीं पाओगे। ये वो हकीकत है जो आपकी पूरी आत्मा तक को झंझोर देगा यार। इन बच्चों से ये वो काम कराए जाते हैं जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर, यौन शोषण से लेकर, पॉर्न इंडस्ट्री में डालने से लेकर, अगर वो बच्ची किसी काम की नहीं हुई तो उसके शरीर के सारे अंग निकाल लिए जाएंगे, बस सिर्फ अपने फायदे के लिए। कौन है इनके पीछे यार? कोई तो होगा जो इन्हें सपोर्ट करता होगा, कोई तो होगा जो पहली बार इस बच्चे को ले जाता होगा, कोई तो होगा जो बॉर्डर क्रॉस करवाता होगा, कोई तो होगा खरीदता होगा यार। कौन है वो लोग जो इसी देश में रह के इतना बड़ा व्यापार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज जिंदा है, आजादी से घूम रहे हैं? बहुत सारे उदाहरण हैं यार, मैं चंद आपको उदाहरण बताऊं। हैदराबाद टिकटॉक वाली लड़की का केस, जिसको टिकटॉक से फंसाया और दुबई में भेज दिया। अब दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर में 50,000 में खरीद कर जिस लड़की को लाए शादी के नाम पर और गुलामी की तरह रखा। अगर आप हिंदू की रिपोर्ट के हिसाब से पढ़े तो 11 साल की बच्ची को जबरन पॉर्न इंडस्ट्री में डाला गया यार। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से बांग्लादेश, नेपाल से हजारों बच्चों को खरीद कर जबरन रेड लाइट एरिया के अंदर बेचा जाता है, जहां से बहुत सारी बच्चों को अभी पुलिस द्वारा रिकवर किया गया। तो जो औरत के पास मेरे को छोड़ के गया, वो औरत मेरा ऐसा हाथ पकड़ा था, उसका लड़की मेरा पैर पकड़ा था, वो कस्टमर मेरे पास जबरदस्ती बैठा था। 3 महीने मेरे को हॉस्पिटल में दिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से मध्य प्रदेश से सेम सोशल मीडिया से लड़की के थ्रू दोस्ती करी, शादी का झांसा दिया और कई महीनों तक रेप्स करे। ये चंद उदाहरण है यार। अगर मैं सारे केस बताऊं तो शायद मेरा जीवन कम पड़ जाएगा, केस ही खत्म नहीं होंगे। लेकिन कौन है ये लोग जो इन बच्चों को टारगेट करते हैं और ये कभी वापस नहीं आते? मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। जो भी शुरुआत क्या है कि जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, ये उन बच्चों को टारगेट करते हैं जो मजबूरन हो, जिनकी नौकरी की जरूरत हो, जिनका अभी अभी डिवोर्स हुआ हो और उस लड़की को प्रॉब्लम हो रही हो अपने मायके में रहने में, अपने ससुराल में रहकर। ये वो सॉफ्ट कॉर्नर से क्या करते हैं, एंकर करते हैं, नौकरी का झांसा देते हैं और नौकरी का झांसा देने के बाद पैसों का लालच देकर नकली पासपोर्ट, नकली वीजा बनाकर या बाय रोड इस देश से बाहर लेके जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये कभी वापस नहीं आते यार। पुलिस भी एफआईआर नहीं करती। जब पुलिस के पास जाना चाहिए तो पुलिस के पास गया, मैं कंप्लेंट करने गया, मेरे को ही अंदर डाल दिया। अगर लोग जाएं और कहें कि यार मेरी बच्ची गायब हो चुकी है, गरीब परिवार के लोग, पुलिस बोलती है ठीक है 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे, क्योंकि यार गरीब बच्चे हैं ना, कोई पूछने वाला नहीं है। और मीडिया को भी कोई टीआरपी नहीं चाहिए। यहाँ किसी मिनिस्टर का, किसी बिजनेस टाइकून का बेटा गायब नहीं हुआ है यार कि दिन भर खबर चलेगी। किसी बहुत दूर, किसी छोटे से परिवार के एक गरीब लड़की गायब हुई है, जिससे ना कोई टीआरपी मिलनी, ना किसी को फायदा होना। तो मैंने आपको बताया ना कि हर रोज 173 बच्चियां गायब हो रही हैं और हर साल में 62,000 से ज्यादा गायब, और उनमें से कोई भी वापस लौट कर नहीं आ रहा यार। कैसे? बहुत आसानी से। आपको लगता होगा यार कि ऐसा नहीं है कि 90% केसेस में इन बच्चों का अपहरण नहीं किया जाता है यार, 10% में अपहरण भी किया जाता है, अपहरण करके बेहोशी की हालत में भी ले जाया जाता है। लेकिन 90% केसेस में क्या होता है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। 8 साल में फिर वो लेडी मेरे को बात करी, तो मैं मम्मी नहीं तो मैं माँ बनूंगा, मेरे साथ में रह गई था। मैं बोला ठीक है, माँ का प्यार तो मेरे को मेन चाहिए। और उसके घर पे 1 साल से उसके पास रही मैं, 1 साल उसके पास रही, 9 साल में लाकर मुंबई में कामाटीपुरा में बेच गया, मेरे को बेच दिया। मैं आपको छोटा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी गांव में किसी बच्चे को टारगेट करना हो, किसी ऐसी महिला को टारगेट करना हो जिन्हें इन्हें लेके जाना हो, तो गांव के कुछ एक लोग मिले रहते हैं। उसमें बहुत सारे एनजीओज भी हैं यार, बहुत सारे सोशल वर्कर्स भी हैं। मैं बात सबकी नहीं कर रहा हूँ। ईमानदार आदमी अपने आप में ना ले। अगर सभी ईमानदार होते तो इस देश से 62,000 बच्चियां हर साल की गायब नहीं होती यार।
कुछ एक चंद लोग क्या करते हैं, पैसों के लालच में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं उनको टारगेट बताते हैं कि हमारे गांव के अंदर इतने लोग हैं, इतनी बच्चे हैं जो काम की तलाश में हैं। तो लोग इनसे मिलते हैं और इनको काम का लालच देते हैं। शुरुआत में इन्हें पैसा भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि जाते ही पहले दिन इनको लेके चले जाएंगे, हो सकता है कि इनको 1 महीने तक अपने पास से काम में भी रखते हैं, काम दिखाएंगे। एक ऑफिस भी इन्होंने बनाया होगा जहां बहुत सारी बच्चियां काम कर रही हैं। तो परिवार को लगेगा यार बच्ची काम कर रही है और 1 महीने के अंदर सैलरी भी मिल चुकी है, तो परिवार को भरोसा होता है दूसरे महीने में भी सैलरी मिल जाती है। तो तीसरे महीने ये लोग बोलते हैं कि यार यहाँ थोड़ा सा कम काम है, यहाँ सिर्फ तुम्हें 10,000 15,000 तो मिल रहे हैं, तो क्यों ना तुम दुबई, क्यों ना तुम सऊदी अरब, क्यों ना तुम यमन निकल जाओ जहां हो सकता है तुम्हें 1 लाख रुपए सैलरी मिलेगी। अब परिवार को पहले ही भरोसा हो चुका है यार 3 महीने की तो सैलरी आ चुकी है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, भरोसे में बच्ची को बाहर भेज देते हैं, क्योंकि जो इनका जो ग्रुप होता है वो बहुत ब्रेन वॉश करने में महारत हासिल होता है यार। उसको पता होता है कैसे बात करनी है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे सपने दिखाने हैं, कैसे पूरी चीज को एग्जीक्यूट करना है। तो उस बच्ची को बाहर लेके जाते हैं और वो वापस कभी नहीं आती। कुछ दिन के बाद 1-2 दिन तक उसके फोन भी आएंगे यार, हो सकता है कि जाते फोन भी ना आए। और वो क्या होगा, उसका परिवार वाले क्या कहेंगे, सेम पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज कराने जाएंगे। तो पुलिस वाले भी देखेंगे यार, पुलिस वाले भी क्या करेंगे, हजारों एफआईआर पेंडिंग है, तो पुलिस वाले उसकी भी एक एफआईआर ले लेंगे यार, बोलेंगे ढूंढ रहे हैं। अगर पुलिस अपना ही काम कर रही होती तो मैं फिर बोल रहा हूं कि 62,000 से ज्यादा लड़कियां हर साल गायब नहीं होती यार। तो आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, हजारों बच्चियां हर साल के गायब हो रही है और इसके पीछे कुछ पावरफुल लोग नहीं होंगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार। आपको क्या लगता है कि इस देश से अगर ना चाहे तो एक सुई भी बाहर नहीं जा सकती और सुई भी अंदर नहीं आ सकती, तो लाखों लड़कियां गायब हो गई यार बिना किसी पावरफुल आदमी की मदद के? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोई ना कोई तो होगा जो इन्हें मदद कर रहा होगा। अगर हम स्टार्टिंग से बोले, शुरुआत में नीचे से करप्शन पर, गांव के वो एनजीओ के लोग जो करप्ट है, मैं फिर कह रहा हूं कि हर आदमी अपने ऊपर ना ले। दूसरा क्या है, कुछ करप्ट पुलिस ऑफिसर जो कभी भी क्या है, अपराधी को नहीं पकड़ते यार। कुछ एक चंद पैसों के लालच में क्या करते हैं, अपराधी को छूट देते हैं। आपको शायद ये नहीं पता कि आपके चंद पैसों के लिए उन बच्चों के साथ जानवरों से भी बुरा सलूक किया जाता है यार। ऐसी यातनाएं दी जाती हैं कि वो बच्चियां हर रोज मौत मांगती हैं, लेकिन सिर्फ आपको अपने चंद पैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि आपने वो मंजर नहीं देखा। अगर उस मंजर को देखो तो मैंने आपको बोला कि आपकी रूह कांप जाएगी यार। मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा इंसिडेंट मुझे सुनने को मिला मेरे एक सोर्स के थ्रू। उसने क्या बोला कि अरब में वो देश, जब वो बच्चे उनके किसी काम के नहीं होते तो उनको पीट करके पता है क्या करते हैं, जिस एसिड से कैमल यानी कि ऊंट की बॉडी को खत्म किया जाता है ना, उनसे उनकी बॉडी को खत्म किया जाता है यार। ये इंफॉर्मेशन तो मुझे मेरे सोर्स ने दी है। आप समझ सकते हैं कि कहां, मतलब क्या हाल होता होगा उनका। और मैंने आपको बोला पुलिस प्रशासन, कुछ एक करप्ट नेता जो अपने फायदे के लिए, अपने स्विस बैंक भरने के लिए हजारों बच्चों को बाहर जाने देते हैं यार। वो पासपोर्ट एजेंट जो नकली पासपोर्ट्स बनाते हैं यार, इलीगल पासपोर्ट के थ्रू उन बच्चों को बाहर भेजते हैं। तो यार ये पूरा का पूरा एक रैकेट है, कई सालों से चल रहा है, आज भी चल रहा है। जितनी देर में शायद मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त भी इस देश के एक बच्चे गायब हो रही होगी यार, पर किसी को कुछ बोलना ही नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है क्यों? क्योंकि मेरा घर सेफ है। हर आदमी को ऐसा लगता है मेरी बच्ची तो सेफ है ना। यही कोई और भी सोच रहा था पहले, लेकिन आज उसकी बच्ची नहीं है। अगर उस व्यक्ति ने सही टाइम में दूसरे की बच्ची के लिए आवाज उठाई होती ना, तो शायद आज उसकी बच्ची उसके पास होती। तो आपको भी उस बच्ची के लिए आवाज उठानी चाहिए जो बच्ची आज अपने घर नहीं आई, क्योंकि अगर आज आपकी आवाज से वो बच्ची घर आती है तो इन फ्यूचर में कभी भी आपकी बच्ची के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी यार। अपराधी के हौसले तब तक ही मजबूत होते हैं जब तक आप कमजोर हो। जिस दिन आप मजबूत हो जाओगे ना, उस दिन हिंदुस्तान में कोई भी अपराधी ऐसा घिनौना काम करने से पहले 1000 बार सोचेगा यार। इस देश से बाहर ले जाने में कुछ एक लोगों की मैं आपको पॉइंट वाइज भूमिका समझाता हूं। नीचे के दलाल, ठीक है, सबसे पहले दलाल जो अपने चंद पैसों के लिए बच्चों को गायब करते हैं। सेकंड नंबर पर कुछ एक पुलिस वाले, करप्ट पुलिस वाले जो उनका सहयोग करते हैं। तीसरे वो करप्ट वकील जो चंद पैसों के लिए ऐसे लोगों को या तो बेल दिलवा देते हैं या जेल से बाहर निकलवा देते हैं। चौथे वो एजेंट जिनको पता होता है कि ये हमसे गलत डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, डेफिनेटली इन डॉक्यूमेंट्स का गलत यूज होगा, वो भी अपने निजी फायदे के लिए क्या करते हैं, गलत डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं। वो सरकारी कर्मचारी। पांचवे वो एनजीओ जिनके ऊपर आप इतना भरोसा करते हैं, अपनी हर समस्या उनको बताते हैं ताकि वो आपका भला करे, फिर भी चंद फायदे के लिए वो एनजीओ भी क्या करते हैं, इस पूरे रैकेट को सपोर्ट करते हैं। और विदेश में बैठे हुए वो लोग जिनको सिर्फ पैसों से मतलब है। कैसे? आप एक बच्ची को हिंदुस्तान, नेपाल, बांग्लादेश कहीं से भी किसी देश लेके जाते हो, 50,000 1 लाख रुपए में उसे खरीदते हो, यही लोग उन बच्चियों को लाखों रुपए में आगे बेचते हैं। और मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि उनके साथ क्या क्या यातनाएं होती हैं। तो मेरी आपसे और इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि अगर आपके गांव में, आपके शहर में, आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई भी बच्ची गायब होती है तो आपका और मेरा फर्ज है उसके खिलाफ आवाज उठाना।
चाहे किसी को अच्छा लगे ना लगे, कोई हमसे नाराज हो, खफा हो, हमारा एक ही फर्ज है, उस बच्ची के लिए लड़ना यार। क्योंकि मैंने आपसे बोला हमेशा कि देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है।